नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं देवों की भूमि उत्तराखंड से योगेश जोशी, कक्षा 12वीं का छात्र, अपने जीवन के उन लम्हों को जी रहा हूँ जहाँ पे युवा या तो बहुत अच्छा कर सकता है या एक बेकार व्यक्ति बन सकता है। इन लम्हों को जीते हुए मेरे गुरु श्री गोविंद कौरंगा सर ने मुझे विद्यार्थी जीवन से अवगत कराया। इस पुस्तक का उद्देश्य मात्र यह है कि कैसे एक विद्यार्थी, कैसे एक युवा एक सही मार्ग दिशा लेके एक उच्च जीवन जिए। युवा जब इस अवस्था में होते हैं तो कई अनेक प्रकार की दुख तकलीफ और कई अनेक प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो युवा को एक गलत राह दे सकती है। एक कहावत मैंने सुनी थी कि युवा सदैव मदहोश रहता है। मदहोश अर्थात ऊर्जावान, गतिशील, लेकिन लापरवाह नहीं। तो एक युवा अगर लापरवाह नहीं है तो कुछ उच्च काम कर रहा है और अपने जीवन को एक गति दे रहा है, तो उस गति को, जैसे कहते हैं फिजिक्स में कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो वेलोसिटी को अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो वो बहुत आगे जाएगा। तो ये पुस्तक विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन में एक एक्सेलरेशन का काम करता है जो हमें हमारे उच्च जीवन की ओर बहुत जल्दी पहुंचाता है। एक कहानी मैंने सुनी है, मैं वो कहानी बताऊंगा। कहानी ये है कि काल्पनिक कहानी है और कहानी ये है कि एक जंगल में आग लगी। वहाँ 2 लोग रहते थे, एक अंधा और एक लंगड़ा। तात्पर्य यह है कि कहानी में बस इतना था कि जंगल में आग लगी और अंधा वहीं को भागता जहाँ आग लगी और लंगड़ा भाग नहीं पाता, पर सिर्फ आग को देख बस बैठा रहता। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पे बिठाओ, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। और जो अंधा था उसने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और एक दिशा से उस आग से दोनों बच पाए। कहानी बस यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जानना ये जरूरी है कि अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है। अंधी जवानी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। और वो आग क्या है? वो आग इस समाज में फैली हुई बुराइयाँ, दुर्विचार और वो सब कठिनाइयाँ हैं जो हमें अपनी और उन लपटों में झुलसा रही हैं। लेकिन ऐसे मार्गदर्शक हमारे गुरु, हमारे आचार्य, माता पिता हैं जो उम्र के साथ, मैं उन्हें लंगड़ा नहीं कहूँगा, पर उम्र के साथ वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनसे कुछ करें। पर हमारी जो जवानी है, जो हमारे शरीर में बल है, गति है, लेकिन हमारी अंधी जवानी के कारण हम उस आग की लपटों की ओर भाग रहे हैं। पर ऐसी पुस्तकें, ऐसे विचार जो आचार्य जी ने इसमें लिखे हैं, वो उसी लंगड़े का काम करते हैं जो हमारे कंधे पे बैठ के हमें आग से बाहर निकालेंगे। ऐसी अनेक कहानियाँ, किस्से हैं जो बताते हैं कि कैसे एक विद्यार्थी, एक युवा इस देश के लिए कितना काम कर सकता है। हमारे पास, हमारे देश में कई गुरु हुए। एक गुरु का नाम लूँगा जिनके बारे में हर कोई जानता है, गुरु समर्थ रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जब ये कहते थे कि शिवा ले ये मुट्ठी भर चने ले और भारत के भाग्य के निर्माण के लिए निकल जा, तो ऐसे गुरु तो अभी तो नहीं रहे हमारे पास, पर नहीं, उनकी कमी पूरी करने के लिए हमारे पास कई ऐसे गुरु हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो चना सिर्फ खाने के लिए, मात्र खाने के लिए नहीं, वो चना वो शक्ति है, वो चना वो दृढ़ निश्चय है जो हमें एक उच्च जीवन की ओर अग्रसर करता है। उस समय में समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, एक शिवा को छत्रपति बना दिया। तो वो चने, वो शक्ति, वो ऊर्जा का काम ये विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन में करता है। तो अनेक प्रकार की ऐसी कहानियाँ हैं, अनेक प्रकार के गुरु हैं जिनका हम आभार प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में उनकी बहुत महत्वता है। और विद्यार्थी केवल ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ के हमने कर लिया। विद्यार्थी वो है जो अपने समाज का भी सुधार करे, अपना भी सुधार करे और आसपास की फैली बुराइयों से लड़ने का दम रखें। क्योंकि युवा ही है, वो इस देश का भविष्य है। हम इस देश का भविष्य हैं। अगर हम अपने हाथों में कुछ नहीं लेंगे और बस ये कहेंगे कोई और करेगा, तो कैसे कोई और कर पाएगा? हम ही तो युवा हैं, हमें ही तो बदलाव लाना है और हमसे ही तो बदलाव है। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं जिससे लोग ग्रसित हैं। विद्यार्थी जीवन बुराइयों से बचने का उपाय आचार्य जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसमें बात करते हैं कि कैसे कौन सी बुराइयों से आप बचें और किस प्रकार से आपको मार्ग दें। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इस पुस्तक को पढ़ के सिर्फ ये पढ़ेंगे कि आपको बस आप किताबी कीड़ा बन जाएंगे, नहीं। आप, इसमें लिखा है, इसका शीर्षक ही है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, खेल कूद। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आप खेल में भी आगे बढ़ें। ये युवावस्था है, आपके शरीर में ऊर्जा है, गति है। हम सब अगर इस देश में एक उच्च जीवन जिए तो हमारे देश बहुत आगे बढ़ेगा।
कई प्रकार के आयोजन और कई प्रकार की किताबें लिखी गई हैं जिनसे हम ये जान पाएंगे कि कैसे एक उच्च जीवन जिया जाए। आप पुस्तक का उद्देश्य इस बात से जान सकते हैं कि ये पुस्तक, बस आप इस पुस्तक के अगर पीछे पलट लें तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो बहुत ही मन को भाती है। वो लिखी है कि जवानी अपना रास्ता खुद बनाती है, वो आलसी नहीं होती, पहाड़ काट डालती है। तो ऐसे विचार रखने वाले आचार्य जी तो हमें एक नया उद्देश्य, एक नया जीवन का एक नया मोटो देते हुए हमारे जीवन को एक उच्च जीवन देते हैं। तो अनेक प्रकार की किस्से कहानियाँ इसमें लिखी हैं जो कि वास्तव में एक उच्च जीवन प्रदान करेंगी हमें। और युवा की बात क्या करना, युवा तो स्वामी विवेकानंद जी भी रहे हमारे देश में, युवा छत्रपति शिवाजी महाराज भी रहे, युवा तो वीर सावरकर भी रहे, हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी भी रहे, भगत सिंह भी रहे, जिन युवा ने अपने बल का इस्तेमाल करके हमारे देश को आज़ादी दी। ऐसे युवाओं को मार्गदर्शक देने के लिए उनके पीछे कोई गुरु ही थे। और हम तो ऐसे किसी बंधन में फंसे नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक बंधन है वो क्या है कि हम इस समाज की बुराइयों से घिरे हुए हैं जो हमें दिखती नहीं है। उस टाइम तो उन्हें आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो इस समय हम किससे आज़ाद हों, हम अपने जीवन की जो बुराइयां हैं उनसे आज़ाद हों। और वो काम क्या, और वो हमें उसकी मार्गदर्शा कौन देगा, उसका मार्ग हमें दिखाएगा ये विद्यार्थी जीवन, जो उच्च जीवन की ओर हमें अग्रसर करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूँगा कि आप इस पुस्तक को पढ़िए और अपने जीवन के अपने उन लम्हों को जिए जहाँ पे आप बिगड़ सकते थे लेकिन आप बिगड़े नहीं और सुधार के और अग्रसर हुए और एक उच्च जीवन दिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।